आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र नरवरिया जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, राज्य सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, भिंड क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय केपी सिंह जी, सत्येंद्र भदौरिया जी, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी अन्य पदाधिकारीगण और इस अवसर पर मौजूद सभी बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों, नवरात्रि महोत्सव का आज अंतिम दिन है। सभी लोग 9 दिन तक शक्ति की आराधना में लगे रहे और सबने आनंद पूर्वक इस महोत्सव को मनाया है। आज रामनवमी है और कल दशहरा है। दशहरा भी हम सबके जीवन में बड़ा त्योहार है और इसलिए रामनवमी और दशहरा दोनों त्योहारों की आपको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज सदस्यता से संबंधित यह बैठक आयोजित है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ तो अनेक लोग ऐसे हैं जिनने बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को इस भिंड जिले में प्राणपण से जुटकर बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और आज केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। ये जो परिस्थिति आज हम सब लोगों के सामने है, यह परिस्थिति आप सब के कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। इसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को हम लोग 3 वर्ष में एक बार खड़ा करते हैं। पहले हर 3 वर्ष में सदस्यता होती थी। अब संविधान में परिवर्तन करके हमारी सदस्यता 6 साल की हुई। 6 साल पहले हम लोग सदस्य बने थे, उन सभी को इस बार दोबारा से सदस्य बनना है। दूसरा, चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो, चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे सरकारी और गैर सरकारी पद हो, किसी पर भी जाना है तो उसके लिए सक्रिय सदस्य होना जरूरी है और सक्रिय सदस्य होने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 100 सदस्य बनाना आवश्यक होते हैं। इसलिए जब सदस्यता चल रही है तो हम सब लोग ये भी ध्यान दें कि मेरे 100 सदस्य मेरे प्रयत्नों से मेरे नाम से बने हैं कि नहीं बने, और नहीं बने हैं तो अभी टाइम है
हम इसका उपयोग करके और सदस्यता कर सकते हैं। जहां तक सदस्य संख्या को बढ़ाने का सवाल है, तो आप सब इस बात को भलीभांति जानते हो, सदस्यता अभियान रोज रोज तो चलेगा नहीं। अब 15 तारीख अंतिम तिथि है। अब ये अंतिम तिथि जब समाप्त होगी तो इसके बाद हम जो लोग इस बार सदस्य बन जाएंगे उनको दोबारा सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 साल बाद जो सदस्य नहीं है उनको सदस्य बनाने का एक अभियान 3 वर्ष के बाद चलेगा। तो आज ये बात जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। पिछले बार आप सबने देखा होगा और हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। पूरी दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जितनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। और इस बार भी जो सदस्यता चल रही है यह हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करके सदस्य संख्या की दृष्टि से भाजपा को दुनिया की फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य हम सब लोगों को पूरा करना है। और इसलिए ये सदस्यता का अभियान तेज गति से चल रहा है। जहां सदस्य ज्यादा बन जाते हैं वहां थोड़ा सा लक्ष्य और बढ़ा दिया जाता है। पदाधिकारियों को लक्ष्य दिए जाते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को लक्ष्य दिए जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये सदस्यता जो है 6 वर्ष के लिए हो रही है। भिंड जिले में भी सभी विधानसभाओं में आप सबने काफी प्रयत्न किया है और सदस्य बनाए भी हैं। सदस्य संख्या 2 लाख के आसपास हो गई है, लेकिन अभी जो हमारा भिंड जिले का लक्ष्य है उससे हम सब लोग दूर हैं। इसलिए रामनवमी का पर्व है। आज रामनवमी के पर्व पर हम भैया को साक्षी मानकर संकल्प करें कि जो लक्ष्य बचा हुआ है उस लक्ष्य को हम लोग आगामी 3-4 दिन में गांव-गांव जाकर पोलिंग पर जाकर पूरा करेंगे, जिससे भिंड जिला प्रदेश में किसी भी जिले से पीछे नहीं रहे। यह हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। और मुझे प्रसन्नता है कि वैसे भिंड जिले के बारे में नहीं, 250 बनाए, अच्छा किया। 250 और बनाओ 2-3 दिन में। जो ज्यादा बना पाता है उसी को ज्यादा लक्ष्य दिया जाता है। आपने 250 बनाए, अच्छी बात। तो आज हम सब लोग जब भिंड जिले के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं तो इसलिए हम सब लोगों को ये संकल्प करने की आवश्यकता है कि जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि रामनवमी के दिन ये बैठक हो रही है और रामनवमी के इस त्योहार के समय जो संकल्प करेंगे, मैया हम सबको आशीर्वाद देगी और हम सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबको रामनवमी की, दशहरा की और आने वाली दीपावली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।